हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों का इवोल्यूशन चल रहा है। इवोल्यूशन में अब तक हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को देखा, ओरिजिन ऑफ लाइफ को देखा, इवोल्यूशंस के एविडेंसेस देखे। आज हम लोग देखने वाले हैं एडेप्टिव रेडिएशन। ये एडेप्टिव रेडिएशन होता क्या है, इसके अंदर ही हम लोग डार्विन फिंचेस का कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। देखिए, एडेप्टिव रेडिएशन में सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा डार्विन के बारे में, डार्विन फिंचेस के बारे में। अ, क्या इसमें इंपॉर्टेंट है एडेप्टिव रेडिएशन में? एडेप्टिव रेडिएशन में ये क्या होगा, अभी थोड़ा देर बाद समझ आ जाएगा। पहले कुछ इंट्रोडक्शन देख लीजिए। एडेप्टिव रेडिएशन टॉपिक का नाम है एडेप्टिव रेडिएशन, है ना। देखो, साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में चैन ऑफ आइलैंड है। साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में चैन ऑफ आइलैंड है, जिन्हें हम गैल्पेगोस आइलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्पेगोस आइलैंड। इसी गैल्पेगोस आइलैंड पे डार्विन ने विजिट किया। इसी गैल्पेगोस आइलैंड पे डार्विन ने विजिट किया। डार्विन विजिटेड द गैल्पेगोस आइलैंड। ये गैल्पेगोस आइलैंड में जिस शिप से विजिट किया, वो शिप का नाम एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। शिप का नाम था एचएमएस बिगल। एचएमएस बिगल, हाँ, इंपॉर्टेंट है। देखो, डार्विन जब आइलैंड में घूम रहे थे ना, चैन ऑफ आइलैंड है, मतलब बहुत सारा आइलैंड है जिन्हें हम गैल्पेगोस आइलैंड बोल रहे हैं। तो क्या पाए कि किसी एक आइलैंड में, है ना, विद इन द सेम आइलैंड, बोलिएगा, सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। विद इन द सेम आइलैंड इन्हें डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स मिला। विद इन द सेम आइलैंड इन्हें डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स मिला। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है स्मॉल ब्लैक बर्ड। स्मॉल ब्लैक बर्ड, इसी बर्ड को आगे चलकर डार्विन फिंचेस बोला गया। इसी बर्ड को आगे चलकर क्या बोला गया? डार्विन फिंचेस, है ना। देखो, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में चैन ऑफ आइलैंड है, जिनका नाम है गैल्पेगोस आइलैंड। डार्विन्स ने इस गैल्पेगोस आइलैंड पे विजिट किया और देखा कि किसी एक सेम आइलैंड में डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स है। एनसीईआरटी का लाइन है स्मॉल ब्लैक बर्ड, जिन्हें बाद में जाकर डार्विन फिंचेस बोला गया। वो जो डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स दिखा उनको, उसके बीक्स में मॉडिफिकेशंस दिखा। जो पक्षी है उसका जो चोंच है, उसके बीक्स में मॉडिफिकेशन दिखा। और ये बीक्स में क्या मॉडिफिकेशन दिखा कि कोई कैक्टस ईटिंग बर्ड्स, अभी एक्सप्लेन करेंगे, अभी हम ओवरव्यू दे रहे हैं ना। कोई कैक्टस ईटिंग बर्ड्स है, कोई इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स है, और कोई फ्रूट ईटिंग बर्ड्स है। ठीक है, ये वेरिएशंस दिखा डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स में। होप आपको इतना दूर तक समझ आया होगा। देखो आगे, एडेप्टिव रेडिएशन, है ना। within the same island within the same island present in the west coast of South America, क्या दिखा इनको? डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स दिखा, स्मॉल ब्लैक बर्ड, जिन्हें आगे चलकर डार्विन फिंचेस कहा गया। यहां पर जो पेरेंट बर्ड था, है ना, पेरेंट बर्ड, वो था सीड ईटिंग बर्ड। पेरेंट बर्ड इज अ सीड ईटिंग बर्ड। देखो, ये जो सीड ईटिंग बर्ड्स है, यही बर्ड रेडिएट किया अलग अलग डायरेक्शन में। क्यों किया होगा वो समझेंगे। मान लो ये आइलैंड है, इस आइलैंड में यहां पे सपोज दैट कोई कैक्टस का प्लांट है। क्या है? कैक्टस का प्लांट। ये कैक्टस है। यहां पर जो पेरेंट सीड ईटिंग बर्ड्स है, सपोज दैट 100 सीड ईटिंग बर्ड्स यहां पे थे। इसमें से मान लो 50 सीड ईटिंग बर्ड्स उड़कर इस एरिया में आए और यहां पर आकर कैक्टस को खाने लगे।
और मान लो क्या जो 50 उड़कर आए होंगे वो 50 इस कैक्टस को खाने के लिए कैपेबल होंगे? नहीं। मान लो 5 बर्ड्स इस कैक्टस को खा पाए और वो क्या किए, जो 5 बर्ड्स था वो उस कैक्टस को खा पाए, बाकी के जो 45 बर्ड्स है वो वापस आकर यहाँ पे सीड खाने लगे, क्योंकि उनका जो बीक था वो कैक्टस को नहीं खा पा रहा था। तो 5 बर्ड्स रेडिएट करके यहाँ पर आ गए। अब देखो जैसे ही ये 5 बर्ड्स रेडिएट करके यहाँ पे आए तो इनको अब इधर जाने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनको फूड मिल रहा है, कैक्टस है, सारा बर्ड कैक्टस नहीं खा पा रहा है, इसलिए यहाँ पे कंपटीशन कम है। कंपटीशन कम है, फूड मिल रहा है। 5 बर्ड्स यही लोग ब्रीड करके जो भी कैरेक्टर्स है कैक्टस खाने वाला, वो कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में पास होता गया ब्रीड करके, और एक न्यू स्पीसीज बन गया। एक न्यू स्पीसीज बन गया जिसे हम लोग बोले कैक्टस ईटिंग बर्ड्स या कैक्टस ईटिंग फिंच। कैक्टस ईटिंग फिंच समझ आ रहा है आप लोग को? होप मैं देखो एक बार और बता देता हूँ। जो सीड ईटिंग बर्ड्स है, सपोज 100 सीड ईटिंग बर्ड्स, ये पेरेंट बर्ड है, आप लोग को याद रखना है। गैलापागोस आइलैंड में जो इतना सारा डिफरेंट वेराइटीज ऑफ बर्ड मिला, तो सबसे पहला है ना जो हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, स्टार्टर ऑर्गेनिज्म कौन था? तो वो था ये सीड ईटिंग बर्ड्स। सीड ईटिंग बर्ड्स में मान लो 50 बर्ड्स उड़ के गया कैक्टस खाने के लिए, 50 नहीं खा पाया, सिर्फ 5 खा पाया, बाकी का 45 वापस आ गया। अब ये जो 5 बर्ड है इसको इधर आने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन कम है, उसको फूड मिल रहा है और वो यहाँ पे रहने लगा, आपस में ही ब्रीड करने लगा, और जो कैक्टस खाने वाला कैरेक्टर है उसको नेक्स्ट जनरेशन में पास करने लगा, जिससे कि यहाँ पे नया स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया, जिसको हम लोग कैक्टस ईटिंग फिंच बोल रहे हैं। सिमिलरली इसी आइलैंड के किसी एक कोने में इंसेक्ट्स रहता होगा, इंसेक्ट्स रहता होगा। तो यहाँ पर भी आए कुछ बर्ड्स इंसेक्ट्स खाने के लिए, लेकिन सारा बर्ड इंसेक्ट्स नहीं खा पाया, कुछ वापस चला गया, और जो इंसेक्ट्स खा पाया वो यहीं पे रह गया, है ना? क्यों रह गया? कंपटीशन कम है, फूड मिल रहा है, यहीं पे इंसेक्ट ईटिंग बर्ड आपस में मेट करने लगे और एक नए पॉपुलेशन का निर्माण कर दिए, न्यू स्पीसीज बना दिए, और ये बना दिए क्या? इंसेक्टिवोरस फिंचेस। इंसेक्टिवोरस फिंचेस समझ आ रहा है? उसी तरह यहाँ पे इंसेक्टिवोरस फिंचेस बन गए। उसी तरह इसी आइलैंड के किसी कोने में फ्रूट्स प्रेजेंट है, फ्रूट्स प्रेजेंट है। कुछ बर्ड्स आए फ्रूट खाने के लिए, लेकिन सब नहीं खा पाए, जो नहीं खा पाए वो वापस चले गए, जो बर्ड्स यहाँ पे फ्रूट खा पाए वो यहीं पे रह गए, और यहीं पे अपने जो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स है उनके साथ मेट करने लगे, और फ्रूट खाने वाला जो कैरेक्टर है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होने लगा। और यहाँ पर भी फ्रूट ईटिंग बर्ड्स कुछ 5 मेंबर से न्यू स्पीसीज बन गया, फ्रूट ईटिंग फिंचेस। फ्रूट ईटिंग फिंचेस। इसी तरह से एक सेम आइलैंड में अलग अलग स्पीसीज का निर्माण हो गया, इसी को हम लोग बोल दिए एडेप्टिव रेडिएशन। क्या बोल दिए? एडेप्टिव रेडिएशन। अब इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे इस एडेप्टिव रेडिएशन को, है ना? देखो डेफिनेशन इसका एडेप्टिव रेडिएशन का, यही एडेप्टिव रेडिएशन है। डार्विन फिंचेस का ऑब्जर्वेशन भी यही था, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स मिला उनको सेम आइलैंड में। फॉर्मेशन ऑफ numerous species, formation of numerous species from a starter species, from a starter species in a one geographical area, in a one geographical area, and it literally radiates to an area, to a other area of geography, radiates to other area of geography। ये डेफिनेशन है एडेप्टिव रेडिएशन का। क्या हो रहा है यहाँ पे? फॉर्मेशन ऑफ न्यूमरस स्पीसीज फ्रॉम अ स्टार्टर स्पीसीज in one geographical areas
एंड लिटरली रेडिएट्स टू अदर एरिया ऑफ ज्योग्राफी। तो ये था आपका एडेप्टिव रेडिएशन। होप आप लोग को समझ आ रहा है एडेप्टिव रेडिएशन का कॉन्सेप्ट। और ये था डार्विन फिंचेस। इसका बीक मॉडिफाई हो गया था ड्यू टू डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स। डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स के कारण इनका बीक में मॉडिफिकेशन आ गया था। यहाँ का जो स्पीसीज था वो इधर नहीं आता था, यहाँ का जो स्पीसीज था वो इधर नहीं आता था। क्यों आएगा? ये तो इंसेक्ट्स खाने के लिए मॉडिफाई हो गया ना, अब तो ये सीड खा नहीं पाएगा, क्यों आएगा? ये इधर नहीं आएगा। इन्हीं के बीच मेटिंग होगा, जो कैरेक्टर से नेक्स्ट जनरेशन में पास होगा और नया स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है डार्विन फिंचेस का गैलापागोस आइलैंड में। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो एडेप्टिव रेडिएशन का केस है, ये तो एक एग्जांपल हो गया डार्विन फिंचेस। उसी तरह दूसरा एग्जांपल हम लोग को देखने को मिला ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में। ऑस्ट्रेलियन मेन लैंड में, ऑस्ट्रेलियन मैनलैंड, सबको पता है ये कॉन्टिनेंट है। एक कॉन्टिनेंट है मतलब एक बड़ा सा आइलैंड है। क्या है? बड़ा सा आइलैंड है। देखो यहां पे किसका रेडिएशन हुआ? तो मार्सुपियल्स का। क्या होता है मार्सुपियल्स? अभी बताएंगे। यहाँ पे सपोज दैट कोई प्रिमिटिव मार्सुपियल्स रहते थे। क्या रहते थे? प्रिमिटिव मार्सुपियल्स। एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताते हैं, नोटिस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो कोई भी पार्टिकुलर एरिया में अगर कोई ऑर्गेनिजम्स रह रहा है, तो वो ऑर्गेनिजम्स जिस एरिया में रह रहा है और जो भी उसके पास स्ट्रक्चर है, जो भी वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे, है ना? क्या बोले हम? कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी एक पार्टिकुलर एरिया में रह रहा है, वो कैसा बिहेव करेगा, कैसा स्ट्रक्चर उसके पास होगा, वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा वहां का इन्वायरमेंटल कंडीशन पे, है ना? मतलब हर ऑर्गेनिजम्स एक इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस के अंदर रहता है। इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? देखो जैसे कि मान लो आप कोई दो ऑर्गेनिजम्स लो, एकदम अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग स्पीसीज है ना? उसको किसी एक इन्वायरमेंटल कंडीशन में छोड़ दो, सेम इन्वायरमेंटल कंडीशन में, बहुत सालों के बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, अगर वो वहां पे सरवाइव कर पाया है उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में, तो दोनों का जो स्ट्रक्चर होगा, बॉडी फॉर्म, वो सेम हो जाएगा। क्यों सेम हो जाएगा? क्योंकि उन लोग सेम इकोलॉजिकल नीक में रह रहा है, उन लोग सेम इकोलॉजिकल नीक में रह रहा है, उन लोग को सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इसीलिए दो अलग अलग स्पीसीज फंक्शन सेम कर रहा है, फंक्शन सेम कर रहा है तो सेम स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, फॉर्म कर जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोले थे? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे जो एडेप्टिव रेडिएशन है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है। एडेप्टिव रेडिएशन में आप लोग क्या याद रखना है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो उसी तरह मान लो ये जो ऑस्ट्रेलियन सब कंटिनेंट है, यहाँ पे जो प्रिमिटिव मार्सुपियल्स है, इसका एडेप्टिव रेडिएशन हुआ। कैसे हुआ इसका एडेप्टिव रेडिएशन, वो समझेंगे। देखो पहले मैमल्स के बारे में जान लो। मैमल्स तीन टाइप का होता है। एक होता है प्रोटोथेरियंस, जो सबसे प्रिमिटिव मैमल्स है, एग लेइंग मैमल्स है, प्रोटोथेरियंस। दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मार्सुपियल मैमल्स, ये पाउच्ड मैमल्स है, जैसे एग्जांपल कंगारू, है ना? पाउच्ड मैमल्स कंगारू। और तीसरा होता है प्लेजेंटल मैमल्स, जो यूथेरियंस हम लोग बोलते हैं, जो ट्रू मैमल्स है, जैसे कि हम लोग, जो ज्यादा एडवांस है। इसका एग्जांपल होता है ह्यूमंस। समझ आ रहा ना आप लोग को? मैमल्स तीन टाइप का, प्रोटोथेरियंस जो अंडा देता है, दूसरा मार्सुपियल्स जो पाउच्ड मैमल्स है जैसे कंगारू, तीसरा है प्लेजेंटल मैमल्स, जो प्लेजेंटल जो ज्यादा एडवांस है जैसा ह्यूमंस, है ना? तो ये जो मार्सुपियल्स है, प्रिमिटिव मार्सुपियल्स, इसका एडेप्टिव रेडिएशन हुआ। मान लो ये एक आइलैंड है, जैसे कि यहाँ पे सपोज दैट यहाँ बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है, इस आइलैंड के एक कोने में बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म रहेगा उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए कि वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में कूद के चल जाए या उड़ के चल जाए। तो उसी तरह एक मार्सुपियल सी है जो इस कोने में रह रहा है, जिसका नाम है फ्लाइंग फैलेंजर। क्या नाम है? फ्लाइंग फैलेंजर। ये भी आपका किसका केस है? एडेप्टिव रेडिएशन का। और एडेप्टिव रेडिएशन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को दिखाता है, क्योंकि सेम इकोलॉजिकल हैबिटेट में उसको रहना है। ये तो सेम लैंड है ना, विद इन द सेम आइलैंड। डार्विन का लाइन याद करिए, विद इन द सेम आइलैंड।
ही ऑब्जर्व द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। क्या डिफरेंट था? बीक्स में मॉडिफिकेशन था, क्योंकि उन लोगों का सी अलग अलग फीडिंग हैबिट्स था। कोई इंसेक्ट्स खा रहा था, कोई कैक्टस खा रहा था, कोई फ्रूट खा रहा था, कोई सीड खा रहा था। तो जो प्रिमिटिव मार्सुपियल्स मैमल्स है उसका एडेप्टिव रेडिएशन हो गया, जैसे फ्लाइंग मैमल फैलेंजर बन गया, और क्या बताया आपको, टास्मेनियन उल्फ बन गया, टास्मेनियन उल्फ, कोई एडप्ट करके क्या बन गया, कंगारू बन गया, स्पॉटेड कस्कस एक बोलते हैं, स्पॉटेड कस्कस, मार्सुपियल मोल्स, मार्सुपियल्स मोल्स। तो ये एडप्टिव रेडिएशन है किसका? प्रिमिटिव मार्सुपियल्स का। एनसीईआरटी में और एक इंपॉर्टेंट चीज दिया है, ऑस्ट्रेलियन सब कंटिनेंट में, ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट में दो एडेप्टिव रेडिएशन एक साथ हुआ था। दो एडेप्टिव रेडिएशन, एक तो इस प्रिमिटिव मार्सुपियल्स का, और एक किसका हुआ था, प्लेजेंटल मैमल्स का भी, प्लेजेंटल मैमल्स का भी, है ना। आप लोग को दिखाते हैं एनसीईआरटी का डायग्राम, क्या बता रहा है वो हम लोग को। एनसीईआरटी का डायग्राम आप लोग देखेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे एनसीईआरटी के डायग्राम में क्या लिखा है, यहाँ पे मार्सुपियल्स रेडिएशन, है ना। जो मार्सुपियल मैमल्स है, जो पाउच्ड मैमल्स है, उसका रेडिएशन हुआ। एनसीईआरटी पेज नंबर 133, जब भी आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो बुक खोल लेंगे। यहाँ पे देखेंगे जो मार्सुपियल मैमल्स है इसका रेडिएशन हो गया, अलग अलग डायरेक्शन में ये इवॉल्व हुआ, जैसे कि तस्मानियन उल्फ है, टाइगर कैट है, बैंडेड एंटीएटर है, मार्सुपियल रैट है, कंगारू है, ओम्बैट है, बैंडिकॉट है, कोआला, marsupial mole, sugar glider. All these are the different varieties of marsupials that are found in Australian continent. उसी तरह जैसा कि क्या बता रहे हैं आप लोगों को, एक तो यहाँ पे प्रिमिटिव मार्सुपियल्स का रेडिएशन तो हुआ ही था, साथ साथ में किसका भी रेडिएशन हुआ था, यहाँ पे प्लेजेंटल मैमल्स का भी। इस प्लेजेंटल मैमल्स को भी देखेंगे और पेज नंबर 134 के डायग्राम में आएंगे। देखिए यहाँ पे पेज नंबर 134, ये जो डायग्राम दिया हुआ है, एक तरफ दिया हुआ है प्लेजेंटल मैमल्स का, दूसरे तरफ दिया है मार्सुपियल्स मैमल्स का। प्लेजेंटल मैमल्स देखो, याद करने का तरीका आपको बताते हैं, जो नाम थोड़ा अजीब लगे, मतलब आपको बोलने में थोड़ा कष्ट हो, वो आप समझ लीजिएगा मार्सुपियल्स है, और जो आप आराम से बोल ले वो समझ लीजिएगा प्लेजेंटल मैमल्स है। अब देखो बोलने में याद करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपके नीट में इससे क्वेश्चन आया है और आएगा, फ्यूचर में भी क्वेश्चन आएगा इससे। जैसे कि आप लोग देखेंगे प्लेजेंटल मैमल्स में सिंपल सा मोल है, क्या बोले, आराम, जो आराम से बोल दे वो मोल, वो प्लेजेंटल मैमल्स, मोल। उसी तरह देखिए ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में मार्सुपियल मोल, ये तो इजी है, मार्सुपियल मोल लगा दिया। दूसरा एंटीएटर, ऑस्ट्रेलियन मैमल्स में नम्बैट, है ना, नम्बैट। प्लेजेंटल मैमल्स में माउस, मार्सुपियल माउस, ये भी इजी है। प्लेजेंटल मैमल्स में लीमर, मार्सुपियल मैमल्स में स्पॉटेड कस्कस, देखो जो हम लिखे थे यहाँ पे स्पॉटेड कस्कस, मार्सुपियल्स में स्पॉटेड कस्कस। उसी तरह उसके बाद फ्लाइंग स्क्वायरल, फ्लाइंग स्क्वायरल में फ्लाइंग फैलेंजर दिख रहा है आप लोग को, मार्सुपियल्स में फ्लाइंग फैलेंजर, यहाँ लिखे फ्लाइंग फैलेंजर, जो पेड़ में रहता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में कूदते रहता है, ये क्या है, मार्सुपियल्स है, फ्लाइंग फैलेंजर्स। और इसका जो मैमल्स होगा प्लेजेंटल मैमल्स, वो क्या है, फ्लाइंग स्क्वायरल, उड़ने वाला गिलहरी। दूसरा देखेंगे प्लेजेंटल मैमल्स में बॉब कैट, और इसमें तस्मानियन टाइगर कैट। प्लेजेंटल मैमल्स में उल्फ, और मार्सुपियल्स में तस्मानियन उल्फ, है ना। प्लेजेंटल में सिंपली उल्फ है, और मार्सुपियल्स में तस्मानियन उल्फ है। तो ये है आपका एडेप्टिव रेडिएशन। होप आप लोग को समझ आ रहा है एडेप्टिव रेडिएशन का कॉन्सेप्ट। एडेप्टिव रेडिएशन में आप लोग को डार्विन फिंचेस याद रखना है, एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है वो याद रखना है, जो कि आपको अच्छे से मैंने समझा दिया है। और एडेप्टिव रेडिएशन का डेफिनेशन आपने पढ़ लिया, एडेप्टिव रेडिएशन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रहा है, ये भी आपने समझ लिया। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मतलब आप लोग क्या समझे थे, लास्ट वीडियो में देखे होंगे, एनालॉगस स्ट्रक्चर, मतलब डिफरेंट एनाटॉमी लेकिन सेम फंक्शन, डिफरेंट एनाटॉमी लेकिन सेम फंक्शन। क्यों सेम फंक्शन है, क्योंकि वो सेम इकोलॉजिकल हैबिटाट में, सेम इकोलॉजिकल नीक में रह रहा है। और जैसा कि आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताए, किसी भी पार्टिकुलर एरिया में कैसा ऑर्गेनिज्म रहेगा, कैसा वो बिहेव करेगा,
किस तरह का स्ट्रक्चर उसके बॉडी में प्रेजेंट रहेगा वो डायरेक्टली डिपेंड करता है वहाँ का इन्वायरमेंटल कंडीशन पे, क्योंकि हर ऑर्गेनिजम्स एक इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस के अंदर रहता है। जैसा कि आपको एग्जांपल दिए, दो अलग अलग स्पीसीज लाइए, उसको एक ही इन्वायरमेंटल कंडीशन में रख दीजिए, अगर वो सरवाइव किया तो कुछ सालों के बाद दोनों के पास सेम फंक्शन वाला स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, है ना, दोनों सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा क्योंकि दोनों सेम इन्वायरमेंटल कंडीशन में रह रहा है। तो ये था आपका एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन में आपने डार्विन फिंचेस को देख लिया, एडेप्टिव रेडिएशन में आपने मार्सुपियल मैमल्स को देख लिया, एडेप्टिव रेडिएशन में आपने प्लेजेंटल मैमल्स को देख लिया। होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आया है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक्स ऑल।